बच्चों ये सवाल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से आपको उसको किस तरह सॉल्व करना है वो आज हम आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि 2 की पावर एक्स स्क्वायर नीचे 4 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है 16 लिखा है। तो हमें क्या करना है बच्चों, 2 की पावर एक्स स्क्वायर को हमें एज इट इज लिखा रहने देना है। नीचे 4 टू द पावर जो एक्स लिखा है इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और पावर में क्या है बच्चों एक्स है इज इक्वल टू 16। अब बच्चों हमें करना क्या है, 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। अब बच्चों हम देख सकते हैं यहाँ पे एक रूल आप लगा सकते हैं, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू हो जाता है a टू द पावर m माइनस n। यानी डिवाइड में अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बच्चों आप देख सकते हैं तो यहाँ पे भी बेस हमारा क्या है सेम है, तो इनके पावर हमारे क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यानी आपका लिख जाएगा 2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू 16। ओके बच्चों, और बच्चों 2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर लिखा रहने देना है, और जो 16 है बच्चों उसको 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 2 की पावर 4। ठीक है ना बच्चों। अब हमें क्या करना है, अब हम देख रहे हैं कि इसके बेस आपस में क्या है इक्वल है, तो ये बेस हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों कैंसिल हो जाएंगे, देन पावर आपकी इक्वल हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 4। अब बच्चों हमें 4 को लेफ्ट में लाना है तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, अब हमको इसके फैक्टर करने हैं तब जाके हम इसकी वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। तो फैक्टर किस तरह से करना है उसके लिए हमें ध्यान रखना है बच्चों, क्या ये फैक्टर बना रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, तो इसके साथ होना ही नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2x आ रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा और एक आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। तो यहाँ पे माइनस वाला है 2ab, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है तो 2 तो आ चुका है, a x में आ गया है, a हमारा x है, b हमारा क्या होना चाहिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर ये हमारा 2 फॉर्मूले का है इंटू a हमारा x है और b हमारा ऐसा क्या रहे जिससे कि ये 2x ही आए बच्चों, ये रिजल्ट मिल जाए, हम इसमें 1 का इंटू कर सकते हैं। तो यानी ये 2 है, ये हमारा a है और ये हमारा b होगा। यानी कि अब a स्क्वायर ये है माइनस का 2ab हो गया, अब बचा क्या है प्लस का b स्क्वायर, यानी b हमारा यहाँ पे क्या है 1। तो आप इसमें क्या करें बच्चों 1 ऐड कर दीजिए, 1 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और पहले से क्या लिखा है माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, इतना तो आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख सकते हैं ये a स्क्वायर ठीक है प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a और ये हो गया b, तो ये क्या लिख जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, अब बचा क्या है माइनस 1 माइनस 4, ये हमारा लिख जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना बच्चों। अब हमें क्या करना है इसके फैक्टर करने के लिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इस 5 को लिख सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 ही होता है बच्चों, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है a माइनस बी एक ब्रैकेट में होता है इंटू दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। तो a हमारा ये पूरा x माइनस 1 है, तो बच्चों हम क्या लिखेंगे x माइनस 1। ठीक है a माइनस बी, तो a ये है माइनस बी हमारा क्या है रूट 5 है बच्चों, क्या है रूट 5 है और ये a माइनस बी हो गया। अब हमें लिखना है a प्लस बी, तो हम यहाँ लिखेंगे x माइनस 1 प्लस का रूट 5 हो गया इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं यहां से हम x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो एक बार इसको 0 से इक्विट करेंगे तो बच्चों हमें क्या मिलेगा x माइनस 1 माइनस का रूट 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस रूट 5। अब हम दूसरी तरफ देख सकते हैं बच्चों क्या हमारे पास है, दूसरी तरफ है हमारे पास x माइनस 1 प्लस का रूट 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर x निकालेंगे तो ये उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा और रूट 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का रूट 5 बच्चों, क्या हो जाएगा माइनस का रूट 5 हो जाएगा। तो ये हमारे आंसर होंगे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे क्या होंगे
आंसर होंगे। ठीक है, तो ये सवाल आपको इस तरह से लगाना चाहिए बच्चों।